तकरीबन इस 5-5.5 साल के दौरान में जी 600 के करीब आदमी हमारे गांव में गुजर चुके जी और वो यूं कहें कि लिस्ट में एक भी नाम किसी का नहीं कटा। जी किस लिए जनता गुमराह किया जा रहा जी। है? अब इलेक्शन में तो हमारा लठ बजेगा जी। और ये सारी वोटें मैं गारंटी लेता हूँ 80% वोट पोल होंगी। इसके साथ ही हमारे मूंड फूटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों हम मना करेंगे? एजेंट मना करेगा और सिर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बड़ा खुलासा कहें या क्या कहें, इसको समझ से बाहर है। सरकार कह रही है कि पारदर्शिता हर जगह बरती जा रही है, लेकिन अभी जो वोटिंग लिस्ट आई है, कुछ दिन में चुनाव होने हैं। सरकार और चुनाव आयोग मिल कर के बार बार बता रहे हैं कि चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, लेकिन आज तक ना तो चुनाव की कोई तारीख का पता लगा है, ना ही और कुछ पता लगा है। जबकि लगभग 1.5 साल से लगातार चुनावों को टाला जा रहा है। और अब अगर बात करें जो वोटिंग लिस्ट आई है उसके अंदर क्या है, ढैना गांव के अंदर मौजूद हूं। रेवाड़ी ज़िले का सबसे बड़ा गांव है और यहां पे बताया जा रहा कि लगभग 600 वोट्स तो ऐसी हैं जो कि लोग मर चुके हैं, जो अब वजूद में हैं ही नहीं, उन लोगों की वोट्स हैं। तो वो अगर वोटिंग लिस्ट में हैं तो फिर चुनाव की पारदर्शिता कहाँ रहेगी? चलिए इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दादा जयपाल जी, जो कि इस गांव के जाने माने शख्स हैं और इन्हीं को इस गांव के बारे में ज़्यादा पता है। पुराने आदमी हैं तो ये सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या हुआ है और वोटिंग लिस्ट भी इन्होंने देखी हुई है। तो अब इन्हीं से जानते हैं। दादा, आप बताएं कि जो वोटिंग लिस्ट आपने देखी है उसके अंदर क्या है? क्या लोगों की जो गुजर चुके हैं उनकी भी वोटिंग लिस्ट में नाम? मैं दादा जयपाल सिंह ढैना जी ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष हूँ जी पैक्स का। मैं 10 साल से डायरेक्टर हूँ और मैंने स्वयं सेक्रेटरी के पास, हमारे पंचायत सेक्रेटरी के पास वोटिंग लिस्ट को देखा। जी उसमें जो एमपी के चुनाव में लिस्ट थी वो यों की यों लिस्ट वहाँ दी हुई है। जी मैंने अपने परिवार को ही देखा सबसे पहले। हमारे मेरे छोटे भाई की वाइफ अस्मिता गुजर गई थी, सबसे पहले उसी की वोट उसमें बनी हुई है। जी इस प्रकार से मैंने चेक किया और मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन इस 5-5.5 साल के दौरान में जी 600 के करीब आदमी हमारे गांव में गुजर चुके जी और वो यूं कहें कि लिस्ट में एक भी नाम किसी का नहीं कटा। जी और मैं सोचता हूं कि जब वोट बढ़ने की प्रतिक्रिया, वो इतनी धीमी प्रतिक्रिया हमारे गांव में चली है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 200 के आसपास ऊपर नीचे वोट बढ़ी हैं। जी बढ़ी हुई का भी पन्ना नहीं लगा हुआ और वो काट भी नहीं रखी हैं। जी। तो फिर पारदर्शिता गवर्नमेंट की राना ढोल पीट रही है। जी। क्यों पीट रही है? किस लिए जनता गुमराह किया जा रहा जी। है? अब इलेक्शन में तो हमारा लठ बजेगा जी। और ये सारी वोटें मैं गारंटी लेता हूँ 80% वोट पोल होंगी। जी अगर ऐसा नहीं हुआ तो जी। तो उसमें फिर व्हाट आर वी टू डू? जी। क्या इलेक्शन होगा? जी। क्या पारदर्शिता होगी? और फिर ये जिनको पड़ेगी उसको तो बैठे बैठे वोट मिल गई और फिर ऐसे तो मांगने की लड़ाई जरूरत ही दंगे का नहीं है। माहौल भी बनेगा। और इसके साथ ही हमारे मूंड फूटेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। क्यों हम मना करेंगे? एजेंट मना करेगा और सिर पे चढ़ेगा। जी। कोई भी 2 रुपए में कोई 2 रुपए दे करके टेंडर फार्म नहीं भरता। जी आप बता दो इलेक्शन में किसी भी बूथ पर कोई हजारों में एक भी कह नहीं सकता नहीं कोई 2 रुपए लगा के टेंडर फार्म भरता ही नहीं। जी। टेंडर फार्म नहीं भरता, ऑब्जेक्शन नहीं होते, दले मले कर दिया जाता है। जी। इसलिए बार बार चुनाव आयोग मशीन मंगवा रहा है और कबाड़ी कर रहा है, रोज चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन मेन जो मूल आधार है वो तो जीरो है। जी जब तक लिस्टें सही नहीं बनेंगी, लिस्ट में पारदर्शिता नहीं होगी, चुनाव कैसे करवाया जाएगा? जी इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई सरकार आँख खोले, सुत्ती नहीं रही, आँख खोल के चेक करे, देखे इसको। जी और जितने भी बीएलओ हैं इनकी ड्यूटी, बीएलओ की ड्यूटी है या सेक्रेटरी की ड्यूटी है, जी। वो अपने अपने वार्ड में जाए के चेक कर ले, देखें, वहाँ अपने आप पता लग जाएगा। अगर ये किसी के दिमाग में वो फितूर कि घरवाड़ा कोई जाए के कटाएगा, क्यों कटाएगा अपनी वोट? जी वो तो कटाएगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। सही बात। तो इसलिए हमने मजबूर होकर के और ये लिखना पड़ा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जो बीएलओ वगैरह हैं या फिर जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो वहीं पे बैठे बैठे लिस्ट बना देते हैं, कहीं भी घूमते नहीं हैं? इससे साफ जाहिर हो गया जी भाई, जब कटी नहीं है तो किसने काम किया है? क्या काम हुआ है? अगर काम हुआ है तो किसी एक आध का काम हुआ है, जी। सब ने काम नहीं किया।
अगर सब काम करते तो प्योर लिस्ट बनती। जी। अगर सेक्रेटरी, बीएलओ या इससे संबंधित जितने अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी डीसी ऑफिस में पूरी ब्रांच है, उनके पास भी हम 5 आदमियों के नाम 5 बार ले जा चुके, भाई यहाँ भी हैं वहाँ भी है, फलाना फार्म भरो, धिकड़ा फार्म भरो, वो लिख के जो जब 2-2 जगह वोटिंग है, 2-2 जगह वोटिंग है, कोई काट ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। और सरकार बार बार एक बार ये कह रही थी कि ये ऐसे कार्ड बन जाएंगे, ऐसा प्रोसीजर हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, फैमिली आईडी हो जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा और ऑटोमेटिक वोट कट जाएंगी। कब कट जाएंगे? हमारे मरने के बाद कटेंगे। हमें तो उम्मीद नहीं है कि हम जिंदा हैं तब तक ये स्कीम लागू होगी। अब भी डबल वोट अब दुनिया की है, रेवाड़ी में भी है, गुड़गांव दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। तो उनको कैसे छांटा जाए, कैसे देखा जाएगा? कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। ये तो एक गांव की बात है, और अगर आसपास के इलाके की बात कर ली जाए, और एक अगर पार्षद के इलेक्शन की बात करूं मैं, तो उसमें तो कई हजारों वोटों का मामला हो जाएगा अगर एक गांव में 600 वोट हैं ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन डज नॉट राइज, ये तो सच्चाई है। अगर हर गांव की इसी तरह से छानबीन की जाए तो ये घपला तो तमाम गांवों में मिलेगा। कि मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत फॉरवर्ड गांव है, जिले का सबसे बड़ा गांव है, सबसे पढ़े लिखे आदमी है, 3 मंत्रियों की रिश्तेदारियां हैं यहाँ। उस गांव का ये हाल है तो बाकी गांव का क्या होगा? बाकी गांव में इससे भी गंदा हाल मिलेगा। आप कहीं की जांच करवा लो, किसी लिस्ट की किसी गांव में जांच करवाओ, उसमें पोल खुल जाएगी सरकार की क्या हुआ है 1.5 साल में। रोज वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, क्या वोटिंग लिस्ट हुई है? अच्छा, लगभग 2 साल से चुनावी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव की जो डेट आनी थी, अगर निश्चित समय पे होते तो 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू होगी, और 1.5 साल उसके बाद बीत चुका, लगभग 2 साल हो चुके। तो फिर 2 साल में सरकार ने और चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की फिर, अगर वोटिंग लिस्ट तक नहीं बना पाए ढंग से? तो हम इसी बात को तो महसूस कर रहे हैं जी कि हम तो खामखा वोट मांगते फिर रहे, एक वोट पे जान लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, गाड़ियों का तेल फूक रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, और ये बैठे बैठाए घपला हो रहा है। अगर ये 6 महीने 7 महीने पहले चुनाव हो जाता तो ये लिस्ट यूँ क्यों प्रसारण होती, और इसमें हमारा कटिया मार जाता, झगड़ा होता, एजेंट कुछ कहता, प्रिजाइडिंग अफसर कुछ कहता, हम कुछ कहते, तो ये तो बहुत भारी एक भयंकर घपला होता। जब मैं सोचता हूँ कम से कम सरकार इस चीज़ की तरफ तो ध्यान दे। एक ही तो हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार तो करोड़पति को वोट का वही है, खाकपति को भी वही है, गरीब को भी वही है, अमीर को वही है। उसमें इतनी भारी भयंकर गलतियां हैं तो व्हाट आर वी टू डू? क्या करेगा जनता, क्या हम करेंगे? हमारे कबाड़े जानने होंगे, उल्टी हमारे साथ लड़ाई झगड़ी होंगे, क्या फ़ायदा निकलेगा इससे? कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनको एक बार और हॉल किया जाए, लिस्टों को चेक किया जाए, किसी की भी एजेंसी को ड्यूटी लगाई जाए, और वो एजेंसी अपने अपने वार्ड में जाके चेक करे किसकी वोट बनी है, उसको पीछे लगाए, किसकी एक्सपायर हुई उसको डील करके कटवा दे, ताकि कम से कम चुनाव प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से तो ठीक हो। अब सरकार की चुनाव प्रतिक्रिया ठीक है, जनता पे सब कुछ थोपे जा रहे हैं, तो ऐसे कामयाब चुनाव नहीं होगा जहाँ मैं सोचता हूँ। अच्छा, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके साथ में क्या होना चाहिए, जो गए ही नहीं गांव के अंदर, या जो भी जिम्मेवार लोग हैं, बीएलओ हो चाहे और जो भी लोग हों, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं सौंपनी चाहिए उनको? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये भी सच्चाई है, लेकिन उन तक बात जाएगी तो कह देंगे हमें किसी ने आदेश ही नहीं दिया। हम भी चाहते थे कि इनमें किसी को, जो मेन अधिकारी हैं, उनको अंडर रूल 7 दी जाए कि आप बैठे बैठे कुर्सी पर क्या कर रहे हो, एयर कंडीशन में आप कानून बना रहे हो, फील्ड में जाकर देखिए क्या हो रहा है। फील्ड का अधिकारी, फील्ड का कर्मचारी, फील्ड का जो कैंडिडेट है, वो तो कह देगा हमें कोई आदेश ही नहीं मिले, हमें लिस्ट के आदेश मिले थे, लिस्ट हमने पकड़ा दी। उनका एक यही बहाना होगा, बात भी यही होगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कम से कम उच्च अधिकारी, चुनाव आयोग इन उच्च अधिकारियों की तरफ ध्यान दे, उनसे पूछे कि भाई इतना मामला गड़बड़ क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। जी। अच्छा, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो जो भी सरकार योजनाएं बनाती हैं उनके अंदर जिनको जिम्मेवारियां सौंपी जाती हैं कि ये लोग ये काम करेंगे सरकार के लिए, और फिर योजनाएं तय होती हैं, तो क्या वो भी ऐसी रूम में बैठ के योजनाएं तय नहीं होती होंगी? गांव में तो कोई वो होता ही नहीं, गांव के अंदर ना कोई सर्वे होता होगा, ना कोई ऐसी चीज़ें होती होंगी, और फिर गाँव के ऊपर या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर थोप दिया जाता होगा। आज भी अंत्योदय प्रोग्राम चल रहा है, आपने देखा, उसमें देख लो कितने आदमियों के कार्ड या नाम या लोन बेनिफिट मिलता है, और गांव में आके देखो आपको कितने आदमी चिल्लाते मिलेंगे, हमें स्कीम का पता ही नहीं, स्कीम हमारे लागू नहीं, हमने फार्म भरा तो मिला ही नहीं।
कि वहाँ केवल चंद ही आदमी जो कामयाब हैं, जो इस जानते हैं, वही ले पा रहे हैं। बाकी असली जो नीचे तबके का आदमी है उन तक अब भी सब स्कीमों का कोई बेनिफिट मैं सोचता हूँ नहीं पहुँच रहा। नहीं, गांव में आप इसकी विजिलेंस जांच करा लो, अपनी गुप्त कोई भी एजेंसी छोड़ करके जांच कराओ। अवेयरनेस की कमी बिल्कुल कमी है। और इस कमी को दूर जब तक नहीं होंगे, जब तक ये एक बार एक साथ सबको गवर्नमेंट करना चाह रही है, भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तक तो पहुंच ही नहीं पा रही बात। 2-3 स्कीमें विकास तक पहुंची है। मोदी ने पैसे वाली स्कीम पहुंचाई, जमींदार को फायदा दिया, इंश्योरेंस वाला दिया, फायदा है, ठीक है, विकास तक पहुंची वो। कि उसमें भी अब हमारे पैक्स में ही है, पैक्स में जिन आदमियों ने LIC कराई थी उनको तो फसल ठीक नहीं, उनको बेनिफिट मिल गया, और बाकी 90% आदमी को पैक्स वाले जमींदार को नहीं पता था कि भाई ये क्या हो रहा है। हमने लोगों को कहा तुम क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, क्यों नहीं जा रहे, लेकिन कोई परवाह नहीं की उन्होंने, तो वो तो वंचित रह गए। उसमें हम मानते हैं कि सरकार की गलती नहीं है जो वंचित, वहाँ भी अवेयरनेस की कमी तो रहेगी कि उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, समझाया नहीं गया, इसलिए भट्ठा बैठ गया, सारा काम गलत हुआ। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े समय में बढ़िया ढंग से हमारी आवाज़ को पहचाना और इस आवाज़ को जनता तक पहुंचाया, इसके लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि आपने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, सरकार की आंख खोलने का काम किया है। अगर इस तरह से सभी काम करेंगे तो मैं कहता हूं कि पारदर्शिता आएगी एक दिन। तो आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है, गांव के रहने वाले निवासी हैं, गांव के अंदर एक मोजीज आदमी हैं, बुजुर्ग हैं गांव के, तो सारी चीज़ें गांव के बारे में जानते हैं और गांव के हालात किस प्रकार से हैं आज के दिन आप समझ सकते हैं। अगर वोटिंग के अंदर इतनी पारदर्शिता नहीं होगी तो हर गांव के अंदर इस चुनाव के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, और सरकार अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी तो फिर हर गांव से ही ऐसी ही जो खबरें हैं लड़ाई झगड़े की वो आएंगी, ये श्योर है। पहले ही ये चीज़ें श्योर हो चुकी हैं, इसलिए सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और दोबारा से जो लिस्ट हैं वो सही करके जारी करनी चाहिए ताकि झगड़ों को होने से बचाया जा सके और सही से एक वोटिंग प्रक्रिया चल सके, सही चुनाव हो और सही आदमियों का भी चुनाव हो। ये इन चीज़ों का ध्यान सरकार को भी रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।